उसको हम समझने का अगली कुछ साखियों में देखेंगे। तो यहां पर क्या चलता था पहले ये समझते हैं। यहां पर निर्गुण भक्ति, इसका जोर है, जो कहां जाती है कि होन काल तक, जिसमें करतार पद है, होन काल पद है, ईश्वर भी है और होन काल भी है। दूसरा ये धर्मराज के देश, जिसमें क्या क्या आ जाता है, धर्म कर्म करते, और धर्म कर्म से स्वर्ग में जाएंगे, धर्मपुरी में जाते हैं, ऋषि परंपरा को फॉलो करते हैं, ऋषियों की मत को चलते हैं, इस मृत्यु लोक में बार बार आते जाते रहते, आन शुद्ध कोई धर्म ना पकड़े, सैल वैल सब गावे, जो इधर जो मिला उसी में। तो क्या करते हैं, मृत्यु लोक में ही बार बार आते हैं और 84 भुगतते हैं। पाताल में सुन पाताल पंथ हो जासी, दया बिना तप किया, तपस्या करते लेकिन दया नहीं रखते, तो पाताल में जाते। नरक कुंड सब जानते ही हैं कि अगर हम दुष्ट कर्म करेंगे तो नरक कुंड तो है ही, जो बुरे कर्म करेंगे तो हमारे उन कर्मों के आधार से सब कर्मों के इसमें क्या चलता, धर्म कर्म चलते, और सारा जगत इस धर्म कर्म में ही बंधा हुआ है। तो कहते ये यहां पर चलता है। ये ऐसी जब गुरु महाराज आए उसमें तब ये स्थिति थी कि निर्गुण ज्ञान था, सांख्य योग था, अष्टांग योग था, तरह तरह की चीजें उस समय मौजूद थी त्रेता युग में। फिर धर्म कर्म था, फिर और क्या है, सगुण उपासना। सगुण उपासना में क्या है, त्रिगुणी माया, शक्ति के इर्द गिर्द रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना साधना करना, और धर्म आधारित जितनी भक्ति होती हैं वो सब सगुण भक्ति है। कि अगर हिंदू है तो ये करेगा, मुस्लिम है तो वो कुरान मानेगा, नमाज पढ़ेगा, और क्रिश्चियन है तो वो ऐसे चर्च में जाएगा। ये सब क्या है, सगुण भक्ति जो इस साकारी सृष्टि में रखने की है, जो साकारी सृष्टि के आधार पे है। हम हिंदू हैं इसलिए हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति। तो ऐसे ये तीन तरह की चीजें इस जगत में चल रही हैं, इस आधार पे हमें समझना है। तो यहाँ गुरु महाराज क्या फरमाते कि मैं आया ए लोक में, जम की पड़ रही हूल, हंस पलट सो काग हुआ, गया पुरुष सो भूल। क्या फरमाते गुरु महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं यहाँ मृत्युलोक में आया, यहाँ हंसों पर यम क्या कर रहा है, हूल, प्रहार कर रहा है, आघात कर रहा है। और हंसों का जो व्यवहार है वो कैसा हो गया, कौए जैसा हो गया। उन्होंने जो सत है उसकी बात को छोड़ दिया, सतपुरुष को भूल गया। तो हंस का व्यवहार क्या होता है, यहां पर हर जगह अलग अलग तरह से देखते हैं। यहां पर क्या गुरु महाराज फरमाते इस साखी के आधार से कि हंस का व्यवहार निर्णय करने का होना चाहिए कि वो परमात्मा की तरफ जाए। जैसे हंस होता है वो नीर छीर का निर्णय कर लेता, ये पानी है और ये दूध है, उसको अलग करने की क्षमता रखता है, वो समझता है, दूध ग्रहण करता है, पानी को छोड़ता है। लेकिन कौवे का स्वभाव कैसा होता कि वो निर्णय नहीं करता, इसलिए उसकी चोंच विष्ठा में जाती, गंदगी में जाती, उत्तम वस्तु को त्याग देता हो। उत्तम भी लिया और गंदगी भी ली तो गंदगी का असर हो जाता हो। तो इस तरह से उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, कौवे जैसा। तो उसने काल की चीजों को लेकर, राम राम, तो कितना साल हो, ये रेखा माहेश्वरी, हाँ ठीक है, राम राम। जरा अपना मैं कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करिए। तो यहाँ कहते हैं कि मैं आया ए लोक में जम की पड़ रही हूल। यहाँ पर यम कैसे कैसे प्रहार कर रहा है कि वो सबसे पहले धर्म कर्म के आधार पे अनेक अनेक तरह के ज्ञान यहां पर फैल गए। दूसरा सगुण भक्ति,
जिसमें नवदा विधान है, जिसमें गायत्री मंत्र है, जिसमें शक्ति की उपासना है, तो ये सब इसमें लग गए और उस परमात्मा को भूल गए। तो हंस की वृत्ति कैसी हो गई? वो हंस वृत्ति छूट गई, हंस पलट सो काग, वो पलट गई बुद्धि और वो काग वृत्ति हो गई। निर्णय करने की कोई बात नहीं, जहां मिला वही छोटी छोटी चीज। और इस कलयुग में तो जो गिरता है वो एकदम ऐसे बिल्कुल एक रसातल में जाकर, और वो ऐसे ऐसे कार्य करता है कि सुन सुनकर ऐसे लगता पता नहीं ये ऐसा कार्य क्यों करते, या ऐसी ऐसी क्यों, ऐसा क्या करते हैं, इन्हें क्या मिलता है इसमें। अभी कुछ दिन पहले देखा तो वो जहां पर कूड़ा डालते हैं उस जगह की पूजा करते हैं भाई, वहां दीपक जलाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है इस जगत में? तो ये नई नई यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें अलग अलग प्रांतों में देखने को मिलती हैं कि परमात्मा तो बहुत दूर की बात, वो बेचारे देखो कैसे भ्रम में फंसे हुए हैं। तो कहते हैं इस तरह से, कहते हैं हंस पलट सो काग हुआ, काग वृत्ति हो गई और गया पुरुष सो भूल। अब गुरु महाराज फरमाते हैं जब मैं यहां पहुंचा तो क्या हुआ? जब हम सूरो लोकियो लड़ियो बहुविध आए। क्या फरमाते हैं? जब हम सूरो लोकियो लड़ियो बहुविध आए, सुख राम शब्द के जोर सू पकड़ लियो छिन माए। उस यमराज ने, गुरु महाराज फरमाते कि मुझसे युद्ध किया, रोला किया, झगड़ा किया और अनेक तरह से लड़ा, लड़ियो बहुविध आए। तब सदगुरु महाराज कहते कि मैंने उसको शब्द के प्रभाव से, इस निज नाम निरंतर के प्रभाव से पकड़ लिया छिन्माय, शब्द के प्रभाव से क्षण मात्र में पकड़ लिया, बस में कर लिया। तो कहते हैं कि उसको भी ये समझा दिया कि देख तेरे तेरे भी जिसका आधार है, जो परमात्मा है, साहिब है, उसको समझ। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे काल गुरु महाराज की शरणागति आया। तो कहते हैं इस तरह से गुरु महाराज ने यहाँ बताया है। और फिर कहते हैं काल जाल सो मांडियो पासा पास्या जोड़े, सुख राम लोक तीनू बंध्या कोई न सके तोड़े। क्या फरमाते गुरु महाराज कि काल जाल सो मांडियो, काल ने अनेकों चाल चल के, अनेक प्रकार से जोड़ तोड़ करके फांसियां बनाई जीवों को पकड़ने के लिए, ऐसे जाल की रचना करी। और इस जाल में तीनों लोकों में जितने भी जीव, स्वर्ग मृत्यु और पाताल, कहते तीन लोकों में जितने भी जीव हैं, यमराज ने उनको अपने बस में कर लिया, कोई न सके तोड़। इनमें से उस फांसी को कोई भी तोड़ नहीं पाया, सब उसी में बंध गए। कहते हैं गुरु महाराज ऐसी स्थिति इस त्रेता युग में जब गुरु महाराज आए तो ऐसी स्थिति थी कि क्या आज नहीं है, आज भी ऐसी स्थिति है। जो ज्ञान चल रहा है वो केवली भगवंत यहाँ पर मौजूद हैं, जो 20 भगवंत हैं जिनके आधार से जो गुरु महाराज का ज्ञान है वो यहाँ पर देते हैं और बाकी चीजों से हटाते हैं और नयनछर की महिमा करते हैं, नयनछर की ही बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते। सदगुरु का शरण, राम नाम का स्मरण करो और स्मरण करके नयनछर जगाओ, बस वही बात होती है। तो कहते हैं जब तक ये चलेगी तब तक ये काल से जीतने का यहाँ पर ये औजार मौजूद रहेगा, जो नयनछर है। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं कि मैं आया ए लोक में जम की पड़ रही हूल। जम की हूल कैसे? जब गुरु महाराज या मृत्यु लोक में नरदेह में आए, सदगुरु रूप में सदगुरु यहाँ पर प्रकट हुए, तब यहाँ पर क्या क्या चल रहा था कि 84 का जीव बार बार मृत्यु लोक में जा रहा है निर्गुण भक्त उपासना करके, कर्म कांड करके, तो फिर 84 भुगत रहा है। कर्म कहीं भी कट ही नहीं रहे उसके, वो कर्मों से बंधा हुआ है, ऐसा वो जाल है।
फिर मृत्युलोक में आया और उसने सगुण उपासना करी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, और फिर 84 भुगत रहा है। तो कहते हैं 84 से बचा नहीं, देवलोक में जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि देवता की ही देही है, ये भी ध्यान रखें। गुरु महाराज ने ये भी फरमाया है कि वहां पर भी कि सब देवत के विमान है, देवा आगे लीन, सुख रामदास काया मध्य लिया विवान सब चीन। वहां ब्रह्मा के हंस है, यहाँ कई सो हाथ, जन सुखिया खंड पिंड की सारी एको बात। कहते ब्रह्मा वाहन हंस विषण का खग कहीजे, चंद सूर के घ्राण मृग वाहन लहीजे, ईस नादियो नैन सगत सिंह सांस वखानो। तो जितने भी देवी देवता हैं उनके जितने विमान हैं पशु योनि है, और जो नीचे के देवता हैं तो उनके और नीचे की कीट पतंगे। तो ऐसी बात गुरु महाराज ने अपनी वाणी में ध्यान समाधि के अंग में फरमाया। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो सगुण उपासना कर रहे हैं ये भी उस 84 से बचे हुए हैं क्या? वो 84 मृत्युलोक में नहीं, स्वर्गलोक में भी भुगतते हैं। ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते कि देखो मैं आया है लोक में, जम की पड़ रही हूँ, कितनी मार पड़ती, कितना जीव त्रायमाम त्रायमाम करता है। नरक तो है ही, उसके अलावा भी जहां जाता है वहां मार पड़ती, जहां जाता है वहां पर दुख भोगता है। कि माया घेरो जीव को बहुविध कला बनाए। काल का जाल देखो कितना बड़ा है। तो एक बहुत छोटा सा दृष्टांत गुरु महाराज ने सदगुरु मेहर के अंग में दिया कि माया घेरो जीव को बहुविध कला बनाए, जाए न सके छूट करे, गए बांध्यो जग माए, गए बांध्यो जग माए। बहुत पासी गल डारी, जात पात कुल ज्ञान, जगत कहवत विद सारी। सुख राम पदी धन एक, घट घट बैठा आए, माया घेरो जीव को बहुविध कला बनाए। माया कैसे घेरती ये गुरु महाराज समझा रहे हैं। माया घेरो जीव को, देखो कौन कौन फंसा हुआ है इसमें। बहुविध कला बनाए और जाए ना सके छूट कर, इनसे बचता नहीं। गए बांधे हो जग माए, इस जगत में उसने पकड़कर बांध रखा है। गए बांधे हो जग माए, बहुत फांसी गल डारी। गले में कौन कौन सी फांसी डाली? जात पात, जाति पाति। जाति पाति कहां से देखो शुरू होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जाने कितने हैं। और फिर हिंदुओं के अंदर देखो आप, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, शेख सैयद मुगल पठान, जिसमें देखो अकाली निरंकारी, कोई ऐसा नहीं है जहां नहीं होते। ये जात पात क्या रामसनियों में नहीं है? यहां पर भी है। कोई दादू पंथी, कोई दरिया पंथी, कोई पंथी, अलग अलग पंथ बन गए। नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, एक जगह ईंट तैराते तो एक जगह नारियल दिखाते। तो ये सब गुरु महाराज कहते हैं ये क्या है? ये माया घेरो जीव को, ये माया ने घेर रखा है कि जात पात कुल ज्ञान, कुल की फांसी, जगत कहवत विद सारी, जगत की कहना कि जगत क्या कहेगा, वो इनसे बच नहीं पाता है। राम से नहीं हो गया तो राम से नहीं उसको घेर के कहेंगे। क्या ऐसे भी कहीं होता है क्या? क्या तुम अनोखे हो गए राम से नहीं? अगर उनके अगेंस्ट कोई भी शब्द बोल दिया, वापर दिया, तो फिर वो वहां से वो कहता है ये नहीं, ये बिगड़ गया। लेकिन जो गुरु महाराज के शरणा लेता और जो केवल सदगुरु शरणाधार से इस पर राम राम मुख ये ले। गुरु महाराज यहाँ पर रहे जितने समय, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा था कि तुम मेरे घर पर ही आओ। वहां जाकर उनको ज्ञान दिया, राजा को ज्ञान दिया, उसको लेकर तो नहीं गया ना वहां पर
कि रिछोला आ जाओ मेरे वहां आ जाओ तो मैं तार दूंगा तुम्हें, ऐसी बात तो नहीं करी उन्होंने। उन्होंने रास्ता बताया कि तुम्हें क्या करना है कि मेरी शरणागति में रहो, मेरी मतलब सतस्वरूप साहिब की, मैं ही सतस्वरूप, उसकी शरणागति लो और राम राम मुख से करो, भेद सहित इस ज्ञान को धारण करो, इस रहस्य को समझो। तो कह रहे हैं जगत की कैवत की डर मत रखो, जगत क्या कहेगा। तो जगत कैवत विद सारी, जगत की कैवत की बात बताता हूं कि अभी एक राम सनेही के यहां से कार्ड आया, उसमें जितने नाम हो सकते हैं सब लिख दिए। ऊपर गणेश का श्लोक लिख दिया, राणाबाई का लिख दिया, कहीं फिर उसके बाद दरिया जी महाराज का लिख दिया, फिर लिखा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की असीम कृपा से। लो जी, हो गया काम। ये पतिव्रत धर्म नहीं है, ये जगत कैवत की बात है। तो कह रहे जगत कैवत विध सारी, सुखराम पदी धन एक पेक है, और क्या बहुत पक्का है, धन पेक है। कहते बिना पैसे के तो संगत भी नहीं होगी जी, इसलिए पैसा कमाओ। गुरु महाराज ने कहा कि संगत करो, तुम क्या जरूरत है संगत की, कोई जरूरत नहीं है। जहां करना है ज्ञान, जिसको सुनना है वो सुनेगा। यहां पर जुड़ो आकर, आप एक पैसे का खर्चा नहीं है आपका, आप आइए और सुनिए। क्या बात की माया के पीछे भाग रहे, कहते माया घेरो जीव को, सुखराम पदी धन पेक है, ये बहुत पक्की है कि धन के पीछे भागता कि मैं कमाऊंगा और इतने % मैं गुरु कार्य में खर्च करूंगा। अरे भैया, वो ऐसे नहीं होता गुरु कार्य। गुरु महाराज तो अपना जो था उसको छोड़ के निकल लिए कि चलो जीवों को तारना है। फिर कहेंगे नहीं, गुरु महाराज की बात अलग थी। बात अलग की नहीं है, आज भी ऐसे ही संत हैं और आज भी ऐसे ही काम करते हैं। वो आधार उनके वो है, वो परमात्मा का आधार है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था एक रामसभा में कि ये जो मुँह न छाड़े धन सु, प्रभु जी में हारे चल्याई न मन सु, दे दे ज्ञान पचे पच हार्या, मोह ना छाड़े धन सु, प्रभु जी में हार चल्या इन मन सु। तो ये पदी धन एक है, घट घट बैठा है, किस घट में नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं माया घेरो जीव को, बहुविध कला बनाए, इन कलाओं की कोई कमी नहीं है, इतनी कला है ये माया की। अब एक एक देखो, जात पात कुल कर्म की ऐ पासी देखो, ये कैसे कैसे कि पहली जात पात की, उसने जात पात को छोड़ दिया कि जात हमारे राम सनेही, और संगत सरस बखान कि मेरी राम सनेही जात है और कोई जात नहीं, उससे बाहर निकल दिया। फिर कुल कर्म की, कुल कर्म क्या होते हैं, हर एक कुल में कुछ ना कुछ रीतियां लगी रहती हैं। इस देही के साथ 16 कर्म यूनिवर्सल है, जिसको सब करते, और वो फिर कुल के अनुसार उनकी रीतियां चलती हैं। कि कोई शैव हैं, शैव कुल में हैं, शंकर को मानने वाले हैं, उनकी रीति सारी शंकर के आधार पे, कोई गणेश स्थापना के आधार पे, कोई वैदिक रीति के, ब्रह्मा के आधार पे, ये ऐसे रीति रहती, कुल की रहती, कुल देवता को पूजते। तो कहते हैं जात पात कुल कर्म की, ये कुल के कर्म है, ए पासी दे खोए, इनको तो उसने छोड़ दिया। फिर क्या होता है, तो धन पासी छूटे नहीं, आवो भारी होए, फिर ये धन की पासी छूटती नहीं, आवो भारी होए, उस तरफ बुद्धि को लेके जाता हो। ये जो माया है, काल है, ये उस तरफ लेके जाते। तो कहते हैं धन पासी छूटे नहीं, ये छूटती ही नहीं। आवो भारी होए, आवो भारी होए, सूर कोई तोड़र जावे, कोई सूरवीर है जो इससे बाहर निकल पाता है।
तो क्या काम नहीं करना चाहिए? बात ये नहीं है काम नहीं करना है। जैसे देह है, उसको खाना चाहिए तो खाना चाहिए, उसको जीव बिना स्वाद के, अगर खाने में स्वाद नहीं हो तो ऐसे नहीं है कि कुछ भी खा लेगा। तो देह व्यवहार तक, लेकिन क्या देह व्यवहार तक रखता है? ऐसा नहीं है। इसी तरह से धन को देह व्यवहार तक रखते हैं क्या हम? परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी हाय बोए के बीच में रहे जगत सब रोए, सारी जगत लगी हुई है। तो कह रहे आब हो भारी होए सूर कोई तोड़र जावे, तो पासी गलमाए ज्ञान की बहु विदावे। इनसे अगर अलग हुआ तो ज्ञान की फांसी। उसने तो न वाणी उच्चारण करी है, न उसका अर्थ कहीं लिखा है जिससे ही समझ में आए, लेकिन वो वक्ता क्या बन गया, चार लोग सुनने क्या लग गए, उसके अंदर ये आ जाता कि ये देखो मैं कितना बढ़िया ज्ञान देता, ये देखो बहुत बढ़िया संगत करता है, ये देखो कितने सारे लोग सुनते, कि मुझे ज्ञान है, मैं परमात्मा को जानता, मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। जबकि वाणी जी हमारे भवतारी संतों की है, जो हमारे सामने मौजूद है। भाषांतर करने वाले ऐसे केवली भगवंत आए, सेठ साहिब राधा कृष्ण जी, सेठ साहिब सूरजमल जी, ऐसे ऐसे संत हुए। तो कहते हैं जिनकी वजह से ये समझ आता, जिन्होंने इसको समझाया। हमारे तालनपुर धाम में, हमारे हिवरा में, किशनगढ़ में, अजमेर में ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने इस ज्ञान को उजागर किया। आज अगर ये चल रहा है राजस्थान में तो कैसे चल रहा है, आज ये अगर महाराष्ट्र में चल रहा है तो कैसे चल रहा है, आज जो नाम जागृत हो रहा है कैसे हो रहा है, इन संतों की वजह से। तो कह रहे हैं ये जो है ना ज्ञान की बहुत विदाब है, ये ज्ञान की फंस जाती है। नहीं जो मैं कह रहा ये ठीक है, जो दूसरे ने कहा वो गलत है, आपस में भिड़ रहे, लड़ रहे। कहते हैं सुखराम ज्ञान की काट दे, और इस ज्ञान की भी चलो कट गई कि उसने कह दिया कि हाँ ठीक है, तो कैवत गलमाए, फिर क्या रहती? कह रहे छोटा मोटा तो चलता है जी। फिर क्या कहता है? छोटा मोटा तो चलता है जी। ऐसे छोटा मोटा चलने से नहीं होता, ये जगत की कैवत के लिए काम करता है। वो डिग जाता है, वो इधर उधर चला जाता है कि मुझे कार्य कराना है, इसलिए मैं ऐसे जगत के कार्य के लिए और यहां जाऊंगा, जाकर उस पत्थर पे सिर टिकाऊंगा। गुरु महाराज ने छूट दे दी जी कि देह के लिए तो कुछ भी करो, ऐसा नहीं कहा है गुरु महाराज ने। इसको समझाने के लिए ही ये संगत चल रही है। बार 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 हमारे सर पे चोट करी जाती, लेकिन वही वही चीजें हमारे बहुत बहुत सीनियर संत उसको सामने रखते जाते। तो गुरु महाराज यही फरमाते हैं कि तो कैवत गलमाए, वो कैवत में फंसे हुए, ए पासी सब तोड़ दे तो पद प्रगट आए। गुरु महाराज कहते हैं वो पद कब प्रकट होगा, कब तुम वो सतगुरु का पद तुम्हें मिलेगा, वो पद कब प्रकट होगा, कब तुम्हारे अंदर वो नियंत्रण आएगा, कब तुम्हारा वासा वो 10वें द्वार पे होगा, जो तुम उलट के दूसरी चीजें नहीं देखोगे। जब तुम ये फांसी, पहली फांसी जात पात, कुल कर्म, धन की, ज्ञान की, और सबसे बड़ी कैवत की, कि जगत क्या कहेगा, उसका चिंता मत करो। जब कबीर साहब आए तो उनको किसी ने उस समय सुना नहीं। गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि पारस लेर भीत में चुन दे, मन क्यों गहले फोड़े रे, यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, मोसूने है ना जोड़े रे। कहते हैं कि मुझसे नहीं जोड़ता ही नहीं, क्यों ऐसी बात कह रहा हूं मैं। उसे क्या चाहिए? उसे तो घूमने फिरने के लिए सब चीजें चाहिए ना, जगत को दिखाने के लिए चाहिए। तो कहते हैं वो नेह कैसे जोड़ेगा। इसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप लोगों का देखा हुआ है, बहुत सर्कुलेट हुआ हर ग्रुप में, बार बार मना करने के बावजूद ये होता रहता है। कहते हैं चलता देवल पूज पिराणी, माए बसे रह जाता रे, और पाहन देवल झूठ बिना चेतन, ताकू पूजत आंधारे।
गुरु महाराज लिख रहे हैं, गुरु महाराज की वाणी है, हमें समझ आई नहीं आई, हमें नहीं मालूम, गलत है तो मैं अपने वरिष्ठ संतों से निवेदन करूंगा कि इसको एक बार समझा देंगे, ज्यादा उस पर विस्तृत विवेचन करने की जरूरत नहीं है। लोगों को दुख होता है इसलिए नहीं करते, छोड़ देते, कोई बात नहीं, जहां भैया जिसका जैसा है वो उधर जाएगा, जल हुआ जल में मिले और झाल हुआ झल माए। अब गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, सुख राम काल वो हिकमती, छल बल माय अनेक, सुखी होए कर बस करे, दुखी होए कर देख। कहते हैं काल के अब छल देखो कैसे छल करता है। सुख राम काल वो हिकमती, कैसा हिकमती है, कैसी उसके अंदर चतुराई है, कि छल बल माय अनेक, उसके पास काय का है, छल का, कपट का बल है, कपट करता है वो, तो कहते हैं छल कपट है उसके पास। इस तरह के अनेक हैं कि सुखी होए कर बस करे, दुखी होए कर देख। दोनों चीजों को ध्यान रखें, सुख भी बहुत दे देता और दुख भी बहुत दे देता। ज्यादा दुख पड़ गया परमात्मा से दूर हो गया, ज्यादा सुखी हो गया उसी में लिप्त हो गया, भूल गया परमात्मा। इतना सुख मिला कि वो परमात्मा को सिमरन नहीं भूल गया, और दुख इतना मिला कि कमर दुख रही, कि पैर दुख रहा, कि हाथ कट गया, पैर कट गया, वो वैसे उसमें फंसा देता कर्मों की मार से। तो कहते हैं सुखी होकर बस करे और दुखी होकर दे, कि ऐसे उसके काल में अनेकों छल कपट हैं, जीवों को बस करने के, बस में करने के लिए सुख देता और दुख देता है। फिर क्या होता है, काल ज्ञान को कथ रहो, काल धन में लीन, सुख राम काल में छल घना, कोई न सके चीन। थोड़ा इस विषय को खोल कर लेना है, समय लग सकता है इसमें, तो इतनी साखी पे रोक दूंगा। काल ज्ञान को कथ रहे हो, काल क्या करता है, ज्ञान का उच्चारण करता है, कि ज्ञान वाणी गुरु महाराज की, लेकिन गुरु महाराज की वाणी के बाहर की बातें बैठ के करता है, और जो भोला जीव है बेचारा समझता है ये तो गुरु महाराज की वाणी चल रही, गुरु महाराज की सत्संग चल रही, और वो उसमें ऐसा उलझ जाता कि वो परमात्मा को छोड़कर और ऐसे जो वक्ता हैं उनके पीछे लग लेता है, और फिर वो तरह तरह से जो रास्ता है उस रास्ते से हटा देना, भटका देना, और उसको काल अपने बस में कर लेता है। एक आध इसके जो हिस्ट्री के आधार पे, जो आज तक है उसके आधार पे जो समझा है वो आपके समक्ष रखूंगा, और निवेदन करूंगा हमारे सभी सत्संगियों वरिष्ठ संतों से कि उस पर प्रकाश डालेंगे, कि अगर कहीं गलती है तो जरूर सुधार देना। तो कह रहे हैं काल ज्ञान को कथ रहे हो, काल धन में लीन। काल कैसे करता है, दूसरा कि धन में कैसे आश्रम बनाते, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, सत्संग का संचालन करते चलाने को पैसा चाहिए, भंडारे करते चलाने को पैसा चाहिए। वो काल के माध्यम से, काल जो है वो धन के माध्यम से उसमें घुस जाता है। तो जो जीव काल से बाहर है वो उसको फौरन पकड़ लेता है और उससे दूर हट जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे ज्ञानी ध्यानी, ऐसे ऐसे नैन श्री संतों के भी पे भी दांव लगाता है, जैसा गुरु महाराज ने फरमाया कि हंस गया सो बस गया, वो बस जाते हैं यहाँ पर कई जन्म लेकर, तब जाकर वो मोक्ष में पहुंचते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ आऊंगा और जीवों को लेकर, करोड़ों जीवों को साथ लेकर फिर मोक्ष जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा। ये जैन आगम की बात है। तो कहते हैं काल ज्ञान को कथ रहे हो, काल धन में लीन, ऐसे धन में
लीन कर लेता। जीव समझता है कि क्या बात है, इसमें हम अगर पैसा खर्च करके भी अगर हमें लाभ मिल रहा है तो जरूर लेना चाहिए, तो उसमें लगा रहता है। लेकिन वो पैसा उसको बर्बाद कर देते जहां पे वो पहुंच रहा है, क्योंकि उसके साथ काल पहुंच जाता है। कह सुख राम काल में छल घना, कोई न सके चीन। कोई इसकी परख, इसको चीन नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता, और वो छल के आधार पे अंदर घुस जाता है। काल उलट महिमा करे, काल सिद्ध होए जाए। सुख राम काल होए गरीब रे, घर में पैसे आए। जो ज्ञान उच्चारण कर रहे हैं, काल ही है जो उसकी महिमा करके उसको गिरा देता, उसको परमात्मा की संज्ञा दे देकर उसके अंदर फूंक डाल डाल के ऐसे वक्ताओं को खराब करने का काम काल करता है। किसके माध्यम से? श्रोताओं के माध्यम से, शिष्यों के माध्यम से। तो कह रहे हैं काल उलट महिमा करे और काल सिद्ध हो आए। काल क्या करता है कि वो ऐसे घुसता कि वो सिद्धि उसके अंदर प्रकट कर देता, वो गुरु बन के बैठ जाते। वो अंतर नहीं कर पाते कि ये सिद्धि है, ये साहेब है। चमत्कार, वो चमत्कारों में फंस जाता। तो दोनों ही इसके, एक छोर अगर महिमा है तो दूसरी छोर सिद्धि है। फिर कहते हैं सुखराम काल होए गरीब रे। एक तरफ वो इतना दुख और त्रास देता, गरीबी करके उसको बस में करता कि जीव गरीब हो गया, उसको बेटी की शादी करनी है, पैसा हाथ नहीं तो लेगा, और वो जगत में फंस जाता कि चलो कोई बात नहीं, तू जहां कहेगा वहां मैं जाने को तैयार। और इस तरह के मिशनरीज यहाँ पे चलती रहती कि ले भाई चल, अब तू अपना धर्म परिवर्तन कर, तू साहिब का शरणा छोड़ के और वैष्णव बन जा, तू सैफ बन जा, तू ये धर्म स्वीकार कर। तो कह रहे हैं इस तरह से गरीबी में पकड़ता। और काल, सुखराम काल गरीब, घर में पैसे आए, वो घर में घुस जाता है अंदर। ये उसके हिकमत होती। अब देखो एक हिकमत, यहाँ पर ये जो जगह समेत शिखर है, यहाँ पर कोई इस तरह के देवालय मंदिर वगैरह नहीं हुआ करते थे। इसकी शुरुआत कहां से हुई? जब गौतम स्वामी ने वंदना बोली और शिवेंद्र स्वामी ने उसको लिखा, उसके बाद से जो बनिया समाज है, वेस्ट समाज, उसने, गुजरातियों ने यहां पर जाकर और जगह 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 टोंक बना दी। किसी की 10 टोंक, किसी की 15, किसी की 25, इस तरह से राजाओं के नाम पे और तीर्थंकरों के नाम पर यहाँ पर ये बनी हुई है। 20 कोस का है, पता नहीं कितना है। इसमें 20 तीर्थंकरों ने साधना करी। 4 इसमें नहीं है, आदिनाथ, वासुपूज्य, नेमीनाथ और महावीर स्वामी। पहले यहाँ पर क्या होता था, यहाँ जाके साधना करने का साधन था ये। यहाँ बैठ के, क्योंकि यहाँ पर जल की सुविधा थी, यहाँ भोजन की प्रबंध था, यहाँ खाने पीने को कमी नहीं थी। इस पूरी पहाड़ी पे बहुत फ्रूट मिलते हैं, बहुत फल है, खाने के लिए कोई कमी नहीं है। और पानी, झरने बहते ही रहते हैं, और कोई ऐसा सीजन नहीं जिसमें नहीं होता हो। यहाँ पर इतनी प्राकृतिक संपदा है कि आप बिना किसी आधार के वहां पर रह सकते हैं। बड़े बड़े पत्तों के वृक्ष हैं शरीर तन ढकने को। इसलिए यहाँ पर जाकर राजा जो होते थे वो यहाँ जाके तपस्या करते थे, और 9 करोड़ जीव इस तरह से तर गए। उस 9 करोड़ में बताते हैं 7.5 करोड़ जीव इस पहाड़ी से समेत शिखर से तरे। यहाँ जाके उन्होंने साधना करी। इनका साधन क्या रहता था? साधना। लेकिन आज इनका साधन क्या है? ये जाते वहां पर मत्था टेकते। किसको? इस पत्थर के बने हुए जगह को, इस समेत शिखर पे। वहां देखोगे जाकर तो ऐसे ही मिलेगा। मैं गया हूं, मैंने देखा है। मेरा एक जैन दोस्त है, वो लेकर गया कि चलो 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 देख कर आते हैं, देखो क्या बढ़िया बढ़िया बात। उसको पूरे रास्ते गुरु महाराज की वाणी सुनाई, ये जो कर रहे हो ये सब नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा।
तो कहते हैं ये काल धन में लीन। यहां से क्या होता है, यहाँ चलता कैसे ये कि यहाँ पर 4 कहार मिलते, वो पालकी उठा के लेकर जाते, आपको उसमें बिठा लेते और पूरा उसका दर्शन कराते, और उसका जो 25% हिस्सा है वो इसके चलाने वाले ट्रस्ट में जाता। वहां जैन साहित्य रखा है, लेकिन उसमें क्या मिलेगा, सम्यक शिखर की महिमा, उसकी आरती, लेकिन जैन आगम की कोई बात नहीं, सारे वही बिकते रहते। इस तरह से उसमें फंसा लिया। तो ये क्या, ये काल कैसे घुसा वहां पर, उन कहारों के माध्यम से, जो आज वहां पर पैसा ले रहे, 500 रुपया लेगा, 125 रुपया वहां जमा कराएगा, पर्ची काटेगा और वहां से उठाएगा डोली और आपको लेकर पूरे शिखर पे घुमाएगा। तो ऐसे काल धन में लीन है। अब आपको एक और जो आजकल का विषय चल रहा है उसमें बताता हूँ कि हमारे बहुत सारे राम सनी, कोई कहेगा सत्सवर अलग, नयनचर अलग, जबकि गुरु महाराज ने साफ साफ लिखा है क्या, नयनचर विद न्यारी हो, कुदरत कला न्यारी हो, जो जाने सो पार पहुंचा और वार का बारी हो। जगह जगह उस चीज को समझाया है, लेकिन ये भ्रम जीवों के अंदर डालना, ये उसका कार्य है, वो करेगा। क्या कर रहा है ये काल, ज्ञान को कथ रहा है, काल ज्ञान को कथ रहे हो। और क्या करता, गुरु महाराज ने कहा है, उसको कहते कि अरे अमर लोक से तो कोई आता ही नहीं, आनंद लोक से तो आता नहीं। फिर वो कहेगा अमर लोक अलग, आनंद लोक अलग, और तुम्हारा अजर लोक अलग। उसको हम संगत में बार बार गुरु महाराज की वाणी के आधार से, यहाँ पर गुरु महाराज की वाणी क्या कहती, उसको आप सबके मध्य रखा जाता है। लेकिन क्या उस पर चलते हैं हम लोग? 10-20% अभी भी इधर उधर मन में बात बनी रहती। अब आपको बताऊं, किसी ज्ञान में जैसे गुरु महाराज ने लिखा कि 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के, ये तो आदि अनादि से, कोई ऐसा नहीं है कि आज हो गए। इस मनुष्य देह में 6 चक्र पूरब, 6 चक्र पश्चिम, और उसके बाद अमर लोक है। साहिब का देह है 10वां द्वार सिद्धशिला के पार जाने का, अगर 12 का वंश छेदन होगा तो जाएगा, उसमें क्या बात है, वो तो रास्ता है गुरु महाराज का बताया, वो साफ साफ वाणी जी में वर्णन है। यहाँ क्या करते कि आप देखोगे तो कोई 12 चक्रों की बात करेगा, कोई 22 चक्रों की बात करेगा, कोई 114 चक्रों को बताएगा कि ये नहीं, ये मुख्य चक्र 84 हैं और वैसे 114 हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे ज्ञान इस नेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये सब क्या है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो 22 चक्र की बात कर रही है, और इनका एक एक का नाम दिया गया है। यहाँ साफ नहीं दिख रहा होगा, जिसको जरूरत है बता देना, मैं ये चित्र आपको भेज दूंगा। और ये वेबसाइट है इसकी, सेक्रेट सोल, सेक्रेट सोल करके होलिस्टिक्स, ये वेबसाइट पे उपलब्ध है। और देखो ये एक 10वां द्वार, और उसके बाद त्रिकुटी, और उसके बाद अमरलोक। ये लो जी, ये ऐसे ऐसे गुदाघाट, ब्रह्मा स्थान, नाभि, मध्य स्थान, हृदय स्थान, उल्टा चढ़ रहे ये लोग, और हृदय और कंठ के बीच में एक और स्थान, फिर कंठ स्थान, पीछे सर्वाइकल की जगह उसके एक स्थान बताया, फिर भृगुटी, फिर त्रिकुटी, उसके ऊपर 10वां द्वार, और उसके बाद 3 है, एक माया का और एक ब्रह्म का, और उसको तोड़ के निकलोगे तब जाके आपको अमर लोक। देखो ऐसे ऐसी बात, ये क्या है, ये काल ज्ञान को कोथरा, ये सब काल की बात है, ये सब काल की बात। किस आधार पे है ये चीजें जब गहराई से देखी तो इसमें 2 ही चीजें संभवतः 2 चीजें लगती कि ये सब सुरत और सम्मोहन, 2 चीजें हैं, एक सुरति और दूसरी सम्मोहन। बार बार उसी बात को रिपीट करते जाओ, वो स्वसम्मोहन होता है, जिसमें कि वो वैसे ही
देखने लग जाता, जैसा उसको बार बार कहा जाता है। और किस आधार पे? सूरत के आधार पे। गुरु महाराज का ज्ञान कैसा है कि जब आप 10वें द्वार पहुंच गए और 10वें द्वार से परे जब आपका ध्यान जाता है तो सूरत साथ नहीं जाती, आप भूल जाते उस समय, आपको पता भी नहीं रहता कि ध्यान में कैसे हैं। उनसे पूछो, हमारे जो सुबह 3:30 बजे सत्संगी सुमिरन में बैठते हैं, ये विषय बहुत ही मार्मिक है, समझने का है। जीवों को गुरु महाराज की वाणी के अलावा बाहर देखना नहीं है। जहां ऐसी बातें हो रही हैं, पहला उनको भैया मैं तो एक ही हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूं, गुरु महाराज की वाणी के अलावा इधर उधर की बात मत सुनो। गुरु महाराज की सत्ता है जो अपने साथ लेकर अमर लोग गए, इसलिए इन सब बातों में नहीं फंसना है। ये काल में बहुत छल है, ध्यान रखना। मेरी वाणी कड़वी रहती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर जो समझ आती उसको जैसा मेरे दिल में आता वैसा मैं सामने सत्संग में रखता हूं। और जब मैं देखता हूं 10-20 मेरे रामसनी परेशान हो रहे तो मैं सत्संग छोड़ देता हूं, संगत में बैठूंगा, सुनता हूं फिर संतों की, फिर मैं बोलता नहीं। लेकिन मुझे गुरु महाराज की वाणी जैसी समझ में आई, जैसी मुझे संतों की कृपा से जैसा भाषांतर समझ आता वैसा आपके सामने रखता। इस काल का देखो, एक सत्स्वरूप का ज्ञान गुरु महाराज दे रहे, लेकिन यहाँ निर्गुण में लगा रहेगा 84 में जाएगा, धर्म कर्म में लगा रहेगा 84 में जाएगा, सगुण उपासना करेगा 84 में जाएगा, सगुण ये सब इसमें लगा रहता है। तो ये हम आज यहाँ पर विराम लेते हैं, समय थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा। राम राम सा। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। मेरे कहने में, समझाने में जो भी त्रुटि रही है, मैं अपने प्रकाश भाई साहब, डॉक्टर साहब और बाकी जो हमारे रेखा भाई साहब, जितने भी हमारे सत्संगी हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जरा अगर आपको किसी को भी दुख पहुंचा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन गुरु महाराज के जैसे वचन समझ में आए वैसे आपके समक्ष रखे। राम राम साहब। राम राम साहब। बहुत त्रेता युग में मृत्युलोक की क्या स्थिति थी जब महाराज इस संसार में पधारे कि मैं आयो ए लोक में जमकी पड़ रही फूट, हंस उलट और काग हुआ गया पुरुषों को। तो इस साखी को भी आपने अच्छे से खोल खोल के समझाने का प्रयास किया। और फिर जब हमसो रोड़ो की ओर लड़ियो बहुविध आय सुखराम शब्द का दोषों पकड़ लिया चिन्माय। ये बहुत इसने रोड़ा किया, लेकिन शब्द हमारा पैक है भेज दिया जुगमाई। यानी शब्द में ये निज नाम इतना शक्तिशाली है कि उससे इसको बस में कर लिया। काल भी इतना जोर नहीं चला सका, लेकिन काल जाल सो मांडियो पासा पसाया जोड़, सुखराम लोग तीनों बंदियों कोई न सके। इतना मतलब कि काल है जो छल कपट करने वाला है कि जैसे एक एक साखी को सदगुरु मेहर से लेकर के किस प्रकार से ये काल है जो जीव को घेर लेता है कि माया घेरियो जीव को बहुविध कड़ा बनाए, जाए न सके छूट कर के बांधियो जगमाए बहुत पांसी गलडारी, जात पात कूल ज्ञान जगत कैबत विद सारी, सुखराम पदी धन पै के घट घट बैठा आई, माया घेरियो जीव को बहुविध कड़ा बनाए। तो इस प्रकार ये काल अपना ऐसा छल कपट करता है कि इसमें जात पात कुल कर्म की ये फांसी लगा देता है, धन की फांसी लगा देता है बहुत भारी, और जिससे वो छूट नहीं सकता। यानी कितनी फांसियां ये अपना पासा इस संसार में फेंक देता है। तो इन सारी बातों से हमें ऊपर उठना है कि काल न जाने किस रूप में आकर के आदमी की महिमा करवा के उसको फंसा ले। जैसे जात पात कुल कर्म की फांसी दे कोई, तो धन की फांसी इतनी उसके पीछे छोड़ देता है जो इससे वो छूट नहीं सकता। और आप वो भारी हो सूर कोई तोड़ जावे तो फांसी गड़माए ज्ञान की कि मैं ज्ञानी हूं, मैं यहाँ मेरे पास इतना ज्ञान है और मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये भी एक तरह की फांसी और ये भी एक काल का मतलब छल कपट है। सुखराम ज्ञान की काट दे तो क्या बद गड़माए कि लोग मुझे क्या कहेंगे, वो मुझे क्या कहेंगे। तो उस चक्कर में भी वो काल अपना ऐसा चक्कर चलाता है कि वो इससे ऊपर उठ ही नहीं पाता है। तो एक महाराज मतलब ये फांसी सब
तोड़ दे तो पद प्रगटे आए। तो इन सारी फांसियों से ऊपर उठता है, तब अपने काल से बच सकते हैं। क्योंकि सुखराम काल बो हिकमती छल बल माय अनेक, कितना ये छल कपट करता है। सो की होकर बस कर, यानी आते समय तो उस जीव को इतना सुख दे देता है कि वो उसमें रम जाता है, और फिर इतना उसको दुखी कर देता है। यानी सुख देकर भी ये भक्ति मार्ग से छुड़ा देता है, दुख देकर भी भक्ति मार्ग को छुड़ा सकता है। इतना छल कपट ये कर सकता है। और काल ज्ञान को कतरयो, काल धन में लीन, सुखराम काल में छल गणा कोई न सके चीन। और काल उलट महिमा करे, काल सिद्ध हो जाए, सुखराम काल हुई गरीब रे घर में पैसे आए। तो एक एक साखी को आज हमारे परमादरणीय बड़े भाई साहब भगू जी ने बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक एक चीज को विद डायग्राम, दूसरे उदाहरण दे करके, बहुत ही एग्जाम्पल दे दे करके कि किस प्रकार जैसे एक पहाड़ी के अंदर 9 करोड़ जीव है जो साधना भक्ति करके उस देश में पहुंच गए, और लेकिन काल ने कैसा एक रूप धारण किया कि वो लोग वहां पर जो साधना स्थल था उसको भूल गए, और ये भौतिक और मायावी चक्र में ऐसे फंस गए, जो काम वहां बैठ के करना था उसको तो भूल गए, और केवल पत्र को सिर निभा करके इतिश्री मान लेते हैं। तो ये सारा काल का जो छल कपट की बातें थी, जो बहुत ही अच्छे से समझे। और दूसरी बात ये कि आजकल किस प्रकार जो महाराज ने कैसे 6 करोड़ बता करके किस प्रकार 10वें द्वार को खोल के देश में जाते हैं, और न जाने काल कैसा कैसा चक्र चला रहा, न जाने कैसी कैसी चीजें है जो ये सामने आ रही है। तो इसमें हमें कहीं ध्यान नहीं दे करके केवल गुरु महाराज ने जो महाराज, क्योंकि मैं सदगुरु आदि का आत्म का गुरु का ही, तो महाराज ने कहा कि मैं जीवों को तारने के लिए इस धरती पर आया हूं, और आज ही महाराज की सत्ता मौजूद है। और महाराज ने अपने अणुवे वाणी में जो ससरूप साहिब के देश से अणुवे की परवानगी लेकर के आए और हमारे समक्ष रखी, और आज ज्ञान गुरुदेव जी महाराज हमारे बीच में। भैया प्रकाश भैया सबको राम राम प्रणाम। जो भागवत भैया ने जो विषय लिया काल का संवाद, उसमें बहुत बढ़िया उसको कोशिश की समझाने की, और कुछ कुछ विषय ऐसे चलते रहते हैं अपने मत ज्ञान के हिसाब से जो हमको अच्छे नहीं लगते। वही भागवत भैया की एक तड़प रहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार वो सत्संगत में वो विषय उठाते और समझाने की कोशिश करते कि जो सीधा साधा गुरु महाराज का ज्ञान है उस, और सीधा साधा गुरु महाराज के शब्द का अर्थ होता है, उसको अपने दिमाग से घुमा घुमा के और उसके अलग तर्क दे दे के उसको और कॉम्प्लिकेटेड लोग बनाते हैं। तो यही उनकी एक अंदर से तड़प थी जो आज उन्होंने बताई और हमेशा बताते रहते हो। तो गुरु महाराज का ज्ञान बहुत सीधा है, सीधे सीधे स्मरण भजन करो, नाम स्मरण करो, 6 कमल पूरब के 6 कमल पश्चिम के छेदन करो। और गुरु महाराज कहते हैं कि और सभी संत कहते हैं कि सभी शरीर में ही है, सब घट में ही है, घट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो हमको शरीर में ही प्राप्त करना पड़ता है। तो ये चीज है, अभी ये तो चलते रहना है, ऐसे लोग आते रहेंगे और अपने अपने दिमाग से बातें बताते रहेंगे। हम लोगों ने कोशिश यही करनी चाहिए कि जो गुरु महाराज का सटीक सीधा सीधा ज्ञान है, बस आते जाते श्वास में स्मरण भजन करो और उसी में लगा रहना चाहिए। हमको इधर उधर ज्यादा दिमाग लगाने की या भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया आज भगवत भैया ने लिया, और उस पे हमारे प्रकाश भैया जी ने एक एक साखी का और अच्छे से विश्लेषण किया। प्रकाश भैया ने एक बार विश्लेषण कर दिया कि उसके आगे और विश्लेषण करने की जरूरत नहीं रहती। राम राम साहब, प्रणाम प्रणाम, राम राम साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार।